है बच्चों? sp2, दिस इज द sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अगर sp2 हाइब्रिडाइज है या वो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? विनाइलिक एल्कोहल। अगर स्ट्रेट चेन है तो, अगर स्ट्रेट चेन हो गए तो उसको हम क्या बोलेंगे? विनाइलिक एल्कोहल। सिमिलरली इन बेंजीन रिंग OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है बच्चों, देखो फिनोल के अंदर हम एग्जांपल ले रहे हैं, OH बॉन्ड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, OH है, OH बॉन्ड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये वाला कार्बन है, ये कार्बन अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये डबल बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बच्चों? sp2। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ phenolic alcohol, this is the phenolic alcohol, and the first member of phenolic alcohol is phenol. Phenol is the first member of phenolic alcohol. Similarly, this is the two OH bond. Again, ये वाला जो OH bond है बच्चों, ये भी इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये OH bond जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी ये जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा है? phenolic alcohol. The name of this compound is catechol. Again, हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन और क्विनोल दो नाम है इसके, या तो इसको हाइड्रोक्विनोन बोल दो या इसको क्विनोन बोल दो। तो यहाँ पे एक कार्बन है, ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2। यहाँ पर भी कार्बन है, ये कार्बन ये लो, ये भी कौन सा है? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो किसका एग्जांपल हो गया बच्चों? विनाइलिक एल्कोहल, ये भी विनाइलिक एल्कोहल एग्जांपल है। नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज पायरोगिनल। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। ईथर को हम क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं? ईथर आर मे बी मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल और सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर। सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर का मतलब है ओ के लेफ्ट में और राइट में, ओ के लेफ्ट में और राइट, ओ का मतलब है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लेफ्ट में और राइट में अगर सेम एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसमें सेम एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, देखो इसमें मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है लेफ्ट में, राइट में भी मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? सिमेट्रिकल ईथर और सिंपल ईथर इज एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिकल और सिंपल ईथर। एंड द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज डाई मिथाइल ईथर। डाई मिथाइल ईथर, डाई मीन्स टू, मिथाइल मीन्स CH3 group, and the compound is ether. Again, ऑक्सीजन लेफ्ट में और राइट में, लेफ्ट और राइट में सेम एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, लेफ्ट में और राइट में सेम एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? डाई इथाइल ईथर। सिमिलरली दिस डाई फिनाइल ईथर, लेफ्ट और राइट में सेम फिनाइलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है बच्चों, इसमें फिनाइलिक ग्रुप है बच्चों, ये हमने बताया था C6H5 इज ए फिनाइलिक ग्रुप, तो लेफ्ट और राइट में दोनों में फिनाइलिक ग्रुप जुड़ा है, तो एग्जांपल ऑफ सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर। नेक्स्ट इज मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर। तो मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर में क्या होगा बच्चों? ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट में क्या होगा? जो एल्काइल ग्रुप या फिनाइलिक ग्रुप जुड़ा हुआ होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। एल्काइलिक ग्रुप या फिनाइलिक ग्रुप लेफ्ट और राइट में ऑक्सीजन के जुड़ा हुआ है वो क्या होगा? अलग अलग होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर। सो फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर। लेफ्ट और राइट में दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एल्काइलिक ग्रुप जुड़े हुए हैं, एल्काइलिक ग्रुप या एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। एल्काइल ग्रुप जो जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट में दोनों क्या है? अलग अलग है। इसके देखो लेफ्ट में CH3 जुड़ा हुआ है, मिथाइलिक मिथाइल जुड़ा हुआ है और राइट में इथाइल जुड़ा हुआ है, तो इसका आईयूपीएसी नाम हो गया इथाइल मिथाइल ईथर। इज द कॉमन नेम इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। देखो इसमें भी अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं, मिथाइल फिनाइल ईथर, अगेन फिनाइल बेंजाइल ईथर, बेंजाइल फिनाइल ईथर। नेक्स्ट इज एलिफेटिक ईथर। एलिफेटिक ईथर का मतलब है ईथर जिसके अंदर कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, कोई भी रिंग स्ट्रक्चर नहीं है, उसको हम बोलेंगे एलिफेटिक ईथर। इसका मतलब जिसके अंदर कोई भी रिंग कंपाउंड नहीं है। दोनों जो R और R डैश है, दोनों में इसको देखो, ईथर को हम किससे लिख सकते हैं? R सिंगल बॉन्ड O R, ये रिप्रेजेंटेशन है सिंपल ईथर का। R और R यहाँ पे क्या है? दोनों सेम है, तो ये किसका हो जाएगा? सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर, R सिंगल बॉन्ड O R, रिप्रेजेंटेशन फॉर सिंपल ईथर। एंड मिक्स ईथर R
सिंगल बॉन्ड O R डैश। इसका मतलब ये R और ये R दोनों क्या है, अलग अलग है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स और अनसिमेट्रिकल ईथर। ओके, अगेन दिस इज द एलिफेटिक ईथर, एग्जांपल ऑफ एलिफेटिक ईथर। ये मिक्स्ड ईथर का एग्जांपल है, डाई इथाइल ईथर, सिंपल ईथर का एग्जांपल है। मतलब एलिफेटिक ईथर है, मतलब इसमें कोई भी एरोमेटिक रिंग नहीं है। दीज आर द एरोमेटिक ईथर। एरोमेटिक ईथर में मिथाइल फिनाइल ईथर और इसको बोलते हैं मिथाइल फिनाइल ईथर। तो एक साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में क्या जुड़ा हुआ है, फिनाइलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसमें अभी देखो ये फिनाइलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये एरोमेटिक ईथर के एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट इज नोमेनक्लेचर फॉर एल्कोहल। तो nomenclature for alcohol. So alcohols, first we have to study about monohydric alcohol. So monohydric alcohol means uh, those type of alcohol in which only one OH bond is present. सिर्फ one OH बॉन्ड जुड़ा हुआ, OH ग्रुप जुड़ा हुआ, उसको हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। हमें अभी अपने समझा था। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, फर्स्ट एग्जांपल of monohydric alcohol is methanol, and this is the common name, methyl plus alcohol. This is the methyl group and this is alcoholic group. The common name is methyl alcohol, and the common name for this compound is isopropyl plus alcohol. This is the isopropyl group. This group is called isopropyl. This is the isopropyl group. Isopropyl group. And so common name of this compound will be isopropyl alcohol. Similarly, this is the tertiary butyl group. This is the tertiary butyl group. Tertiary butyl group. And this is the alcoholic group. So name of this compound is tertiary butyl alcohol. Okay. ये भी हमने पढ़ ही लिया था। एल्केन में से हाइड्रोजन को रिमूव करना है और OH को ऐड करना है, तो क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। So we are going to start IUPAC nomenclature for alcohol. See, this is the CH3OH. We know very well it is a very simple. This is the simplest compound of alcoholic family called IUPAC. Name of this compound is methanol and common name is methyl alcohol. And this is the second member of alcoholic group, and name IUPAC name is ethanol. Very important compound. Very important compound. This is the normal propyl alcohol. This is a common name, and propane 1-ol. Propane 1-ol. एक नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो propane 1-ol 1 2 3. This is the 1 2 3. 3 carbon propane. 3 carbon means propane. We have to select the longest chain, 3 carbon propane, and OH bond is connected to 2 number carbon, so propane 2-ol. So IUPAC name will be propane 2-ol. And this is the butane, 4 carbon, 1 2 3 4. 4 carbon means butane, and OH is connected to 1 number carbon, so the IUPAC name will be butane-1-ol. तो बच्चों ये लगाना जरूरी है, डैश लगाना जरूरी है। नेक्स्ट इज 1 2 3 4। ये 4 कार्बन की चेन को हम सेलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन। 2 नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है बच्चों, OH जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूटेन 2-ol. दिस इज द अनदर एग्जांपल। दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन हम इस टाइप से सेलेक्ट करेंगे, ये लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 1 2 3 की लॉन्गेस्ट चेन। तो ऐसी चेन को हम सेलेक्ट करना जिसमें OH भी साथ में आ जाए। तो आयुपेक नेम क्या हो गया, 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ, 2 नंबर कार्बन से मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ, 1 नंबर कार्बन से क्या जुड़ा हुआ, OH जुड़ा हुआ, तो इसका आयुपेक नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 2 मिथाइल प्रोपेन 1-ol।
Similarly, 1 2 3 1 2 3, this is the longest chain, this is the longest chain, and on 2 number carbon methyl group is connected, 2 number carbon methyl group is connected, so the name is 2 methyl propane 2ol. These are the cyclic alcohol. The common name of this compound is cyclohexanol. Why it is called cyclohexanol? बच्चों ये देखो, ये cyclohexane की स्ट्रक्चर है, इज द स्ट्रक्चर ऑफ cyclohexane. ये cyclohexane है. अब cyclohexane में किसी भी एक कार्बन पर क्या जोड़ दो, OH जोड़ दो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, cyclohexanol. Similarly, this is the 2-methyl cyclopentanol. 5 कार्बन है, 5 कार्बन और 2 नंबर कार्बन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है. 1 नंबर कार्बन 1 नंबर उस कार्बन को देंगे जहां से OH जुड़ा हुआ हो. This another example, 4-methyl hexane 2ol. ये आप कर भी सकते हो आराम से. नेक्स्ट, आयोपेसी नोमेनक्लेचर फॉर डाइहाइड्रिक एल्कोहल. तो इतना ज़्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है, तो भी हम इसको पढ़ लेते हैं. तो कॉमन नेम इसका डाइहाइड्रिक एल्कोहल का जो सिंपलेस्ट कंपाउंड है डाइहाइड्रिक एल्कोहल में है वो है फर्स्ट एल्कोहल ग्लाइकोल, एंड द आईपीसी नेम फॉर दिस कंपाउंड इज इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल. ओके, बिकॉज CH2 double bond CH2 is called ethylene. This is the common name of this compound, ethylene. Ethylene, this is the common name of this compound, ethylene. And OH bond, OH group are connected to the carbons, both the carbons. So the common name of this compound is ethylene glycol. This is propylene glycol. IUPAC name, we have two more. So IUPAC name of this compound is ethane 1,2-diol. ethane 1,2, दो कार्बन है, दो कार्बन को हम क्या बोलेंगे, एथेन. और OH की पोजीशन भी हम शो करेंगे. 1 नंबर कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है, 2 नंबर कार्बन पे भी OH जुड़ा हुआ है, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो गया बच्चों, एथेन 1,2-डाइऑल. डाई का मतलब 2 and all means OH group. Similarly, this is the propane 1,2-diol. नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3. 1 नंबर कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, 2 नंबर कार्बन से भी OH जुड़ा हुआ है, तो आईयूपीएसी नेम इसका क्या हो गया बच्चों, 3 कार्बन है तो प्रोपेन. 1 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है OH, 2 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका आईयूपीएसी नाम हो गया प्रोपेन 1,2-डाइऑल. दिस इज द प्रोपेन 1,3-डाइऑल. 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है. 1 नंबर कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है, 3 नंबर कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो गया बच्चों, प्रोपेन 1,3-डाइऑल. अगेन आईयूपीएसी नेम फॉर ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल. ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब है जो OH ग्रुप है वो कितने है बेटा, संख्या में 3 है. अगर OH कितने हो टोटल नंबर में 3 हो, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल. तो ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल का सीधा हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखते हैं. तो दिस इज द ग्लिसरीन और ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल या ग्लाइकोल, कोई भी नाम इसको हम बोला सकते हैं. ग्लाइकोल भी बोलते हैं, ग्लिसरीन भी बोलते हैं इसको, और ग्लिसरॉल भी बोलते हैं. तो आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 1 2 3. We have to select the longest chain. Longest chain is 3 carbon chain 1 2 3, and OH is attached to all the 3 कार्बन सेपरेटली. 1 नंबर कार्बन पे भी OH जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पे भी जुड़ा हुआ है, 3 नंबर पे भी जुड़ा हुआ है, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो गया बच्चों, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल. नेक्स्ट इज नोमेनक्लेचर फॉर फिनॉल. important, आईयूपीएसी नेम फॉर फिनॉल. दिस इज द 2-methyl फिनॉल. 2 नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है बच्चों, मिथाइलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, फिनॉल. दिस इज द फिनोलिक ग्रुप. तो 2-methyl फिनॉल, और कॉमन नेम इसका क्या है, ऑर्थोक्रिसोल. This is the metacresol. Metacresol is the common name, and 3 नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है. 1 नंबर कार्बन किस कार्बन को देंगे, जहां से OH जुड़ा हुआ है, तो ये 1 नंबर कार्बन है, 2 नंबर कार्बन है, 3 नंबर कार्बन, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो 3 नंबर कार्बन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इस पूरे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, फिनाइलिक ग्रुप. तो आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 3-methyl phenol. ओके ओके. This is the 4-methyl phenol. 4-methyl phenol, or the common name is paracresol, orthometa and paracresol. This is the common name of 2-bromophenol.
कॉमन नेम ऑफ टू ब्रोमो, 2 नंबर पे क्या जुड़ा, 2 नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ बच्चों, ब्रोमो ग्रुप जुड़ा हुआ, और ये OH ग्रुप, और 2 ब्रोमो फिनोल। अगेन 3 एमिनो फिनोल, 3 नंबर कार्बन पे एमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है, डेस NH2, डेस NH2 इज एमाइन ग्रुप, दिस इज एमाइन ग्रुप। तो 3 एमिनो फिनोल 1 2 3, एंड दिस इज द 4 नाइट्रोफिनोल 1 2 3 4। इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं बच्चों, 1 2 3 4, कहीं से भी करो तो एक ही नाम आएगा, लेफ्ट से करो चाहे राइट से करो, चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन से नंबरिंग करो चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से नंबरिंग करो, द नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी सेम, 4 नाइट्रोफिनोल। these are the another अब इसी नेम 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो इसमें ये जो 2 नंबर कार्बन पे ये OH है, इसको हम अब हम क्या देंगे, प्रायोरिटी नहीं देंगे, 1 नंबर कार्बन पे जो CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है इसको हम प्रायोरिटी देंगे। तो ये हो गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और इसका कॉमन नेम है सैलिसिलएल्डिहाइड, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, वी हैव टू नो द फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सैलिसिलएल्डिहाइड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, this is the salicylic acid, again this is very important, salicylic acid और 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो एक नंबर ग्रुप पे, एक नंबर कार्बन पे COOH ग्रुप जुड़ा है, इसको प्रायोरिटी देंगे, एक नंबर कार्बन पे COH जुड़ा है उसको प्रायोरिटी देंगे, यहाँ पे एक नंबर कार्बन पे, यहाँ पे जिस कार्बन पे CHO जुड़ा हुआ उसको हम क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे, तो इसको एक नंबर कार्बन देंगे, बाकी OH ग्रुप जुड़ा हुआ उसको हम 2 नंबर देंगे। अगेन the IUPAC name of this compound is 4-hydroxyacetophenone, and is methyl 3-hydroxyacetophenone. These are the IUPAC name of dihydric and trihydric phenol. This is the IUPAC name of this compound is benzene 1,2-diol. This is benzene 1,2-diol. ये बेंजीन है 1 और 2 पे OH ग्रुप जुड़ा है तो बेंजीन 1,2-डाइओल। दिस इज बेंजीन 1,3-डाइओल, बेंजीन 1,4-डाइओल, benzene 1 2 3 1 2 3 ट्राईओल, 3 हो गए तो ट्राई हो गया, यहाँ पे बेंजीन 1 2 4 1 2 4 1 2 4 ट्राईओल, इज बेंजीन 1 3 5 ट्राईओल, और नेम अगेन आईयूपीएसी नेम ऑफ ईथर्स, ईथर्स का भी आईयूपीएसी नेम हम देख लेते हैं, इज द सिंपलेस्ट ईथर called dimethyl ether is the common name, and IUPAC name is methoxymethane, methoxymethane। तो IUPAC नेम हम कैसे इसको डिटरमाइन करते हैं, एल्कोक्सी एल्केन से, एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन, सी इज द मिथॉक्सी एथेन, मिथॉक्सी एथेन। ये जो O है ना, ये O किस साइड में जाएगा, जिस साइड में नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं उस साइड में CH3 जाएगा, तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों, मिथॉक्सी एथेन। तो यहाँ पे दोनों दोनों साइड में O के लेफ्ट में और राइट में दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इथॉक्सी एथेन। इसमें देखो इस साइड में नंबर ऑफ कार्बन कम है तो इस साइड में ये O जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी। ये ग्रुप क्या हो गया अब, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन, ये हो गया प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कम है तो ये ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड वाले कार्बन के पास में जाएगा, तो इसका क्या नाम हो गया बच्चों, मिथॉक्सी। अब ये मिथॉक्सी कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 नंबर कार्बन की चेन है, इसमें 2 नंबर कार्बन से मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो गया, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। एंड दिस इज द स्पेसिफिक एग्जांपल 2,2 प्रोपाक्सी प्रोपेन। दिस इज द मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन, ये OH इस कार्बन के साइड में आएगा तो मिथॉक्सी बेंजीन हो गया इसका नाम। एंड दिस इज द इथॉक्सी बेंजीन, जिस साइड में कार्बन नंबर कम होता है उस साइड में ऑक्सीजन ज्यादा है, तो इथॉक्सी बेंजीन इज द फिनॉक्सी बेंजीन, दोनों साइड में कार्बन सेम है तो इसका आईयूपीएसी नेम हो गया फिनॉक्सी बेंजीन। सिमिलरली these are the compound and having IUPAC name. Next, electronic structure of alcohol, alcoholic, phenolic and
हाइड्रोक्सिल एमीन। तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही वीडियो हम डेली आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।